मैदान के बीचों बीच यान ने डार्क स्पिरिट के 15वें रूप को उल्टी दिशा में घुमाया। उसका हाथ हवा में एक खौफनाक रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा, जैसे उसे इस काम में महारत हासिल हो। अगले ही पल उस जवान शूरवीर ने डार्क स्पिरिट और डिफीट ऑफ द हेवंस नाम की तकनीक मिलाकर एक जबरदस्त वार किया। जैसे ही वो हमला उसके सुरक्षा घेरे को चीरते हुए निकला, ताकतवर खाबूर भी दर्द से कराह उठा। पहली बार उस अजय समझे जाने वाले जंगली सरदार को एक ऐसे शूरवीर के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा जिसे वो खुद से कमजोर समझ रहा था। अपनी काफी ताकत खो देने के बाद वो जंगली लड़खड़ाया और आखिरकार घुटनों के बल गिर पड़ा। अब उसमें हमला जारी रखने की हिम्मत नहीं बची थी। यान घुटनों पर बैठे खाबूर के सामने डटकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी हार है या कोई चाल। उसने अपने साथियों को आगाह किया कि अभी ढील न बरतें। अपनी नजरें झुकाए वो सरदार, जो अब पूरी तरह थक चुका था, दांत पीसते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। उसकी शान उसके कमजोर शरीर से लड़ रही थी। क्रूएल ड्वाइट उस गिरे हुए सरदार को घूर रहा था। उसे उसकी बड़बड़ाहट समझ नहीं आ रही थी। वहीं लोरेना को अब भी खाबूर से निकलती ताकत का एहसास हो रहा था। जैसे ही उसके सिर पर बना निशान फिर से चमकने लगा, वो समझ गई कि ये मुसीबत अभी टली नहीं है। सफेद रोशनी का एक तेज खंभा आसमान की तरफ उठा और खाबूर उसमें समा गया। पलक झपकते ही वो मैदान से गायब हो गया और पीछे रह गए राज्य के हैरान परेशान सिपाही। शूरवीर वहां घूमती हवाओं को बस देखते रह गया। कुछ को गुस्सा आ रहा था तो कुछ उलझन में थे, कुछ ने तो उस पर डरकर भागने का इल्जाम भी लगाया। खाबूर के भाग जाने का दुख तो था, पर लोरेना को इस बात की तसल्ली थी कि उनके साथी जिंदा हैं। उन्होंने खुद को संभाला और हुक्म दिया कि सब पीछे हटें और इस पूरी घटना की रिपोर्ट हेडक्वार्टर में दें। फिर जब उन्हें यान की याद आई तो सब घबरा गए और पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे, क्योंकि कुछ देर पहले वो वहीं खड़ा था। पथरीली जमीन पर एक अजीब सी शांति थी और ठंडे आसमान के नीचे कहीं कोई हलचल नहीं थी। ऐसा सन्नाटा पसर गया था मानो वहां कभी कोई लड़ाई हुई ही न हो। पत्थरों पर खून की गहरी बूंदें गिरी थीं, जो एक निशान छोड़ रही थीं। उन्हें देखकर लग रहा था कि कोई घायल वहां से लड़खड़ाता हुआ गुजरा है। वहां एक नुकीली चट्टान के सहारे खाबूर खड़ा था। उसका भारी शरीर कांप रहा था और वो अपने उन गहरे जख्मों को पकड़े हुए था जो उसे शाही सिपाहियों से भिड़ने पर मिले थे। हालांकि उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, पर ये चोटें उसके कबीले के तबाह होने के दुख के सामने कुछ भी नहीं थीं। अपने लोगों का कत्लेआम और उनका दुख याद करते हुए उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो किसी भी हाल में जिंदा रहेगा और एक दिन उन शाही फौजों से बदला लेगा जिन्होंने उसका घर उजाड़ दिया। अचानक पास से एक शांत आवाज आई जिसने उसके बदले की बात को पत्थर दिल बताया। उस घायल विशालकाय सरदार की सोच जैसे एकदम से टूट गई। यान सामने आया और बड़े इत्मीनान से बोला कि पीछे हटने का खाबूर का फैसला सही था। अगर वो वहां रुकता तो मौत पक्की थी। सिर्फ बेवकूफ ही जिंदा बचने को शर्मिंदगी मानते हैं, क्योंकि जंग में टिके रहना भी अपने आप में एक जीत है। गुस्से में भरे उस जंगली ने उस जवान लड़के को खूब खरी खोटी सुनाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जिंदा और सही सलामत यहाँ तक कैसे पहुंच गया। लेकिन साम्राज्य का खास शूरवीर यान बिल्कुल शांत रहा। उसने बड़ी सधी हुई आवाज में बात की जिससे माहौल की गर्माहट कुछ कम हुई। वो यहाँ सिर्फ खून बहाने के शौक में नहीं आया था, उसका एक मकसद था, और उसने साफ कर दिया कि उसका अपने दुश्मन को मारने का कोई इरादा नहीं है। यान ने कुछ सवालों के जवाब मांगे। उसकी आवाज गंभीर थी पर उसमें एक अजीब सी जल्दबाजी भी थी, जैसे उसका हर शब्द किसी की किस्मत तय करने वाला हो।
वो तो उस सरदार को बाद में जाने देने के लिए भी तैयार था, क्योंकि अभी उसके लिए बदले से ज्यादा जानकारी मायने रखती थी। एक नाम उसे कवच के नीचे चुभते कांटे की तरह परेशान कर रहा था, और वो जानना चाहता था कि क्या उस सरदार ने वो नाम पहले सुना है। टॉर बस उसे देखता ही रह गया, जैसे मैदान ने ही उसे उगल दिया हो। अभी 1 घंटे पहले ही उनकी तलवारें और मुक्के आपस में टकराए थे, और टॉर को लगा था कि वो किस्सा वहीं खत्म हो गया। अब उसी इंसान को दोबारा अपने सामने खड़ा देख, वो भी जिंदा, शांत और खतरनाक, उसके सीने में हैरानी की एक गांठ सी बन गई। उस जंगली की तरफ सीधे मुड़ते हुए एक खास दस्ते के शूरवीर यान ने बड़े ही साफ शब्दों में पूछा कि क्या खाबूर ने कभी विलाई के बारे में कुछ सुना है। उसकी नजरें जरा भी नहीं डिगी, वो बिल्कुल पैनी तलवार जैसी थीं और सरदार के चेहरे पर पहचान की जरा सी भी झलक ढूंढ रही थीं। उस सवाल में सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो नाम किसी कर्ज, फर्ज और पुराने अधूरे हिसाब से जुड़ा हो। यान को लगा था कि शायद वो सरदार विलाई का पता बता दे, एक ऐसी उम्मीद जो पल भर में सब कुछ बदल सकती थी। लेकिन खाबूर का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया और उसने शूरवीर को चुप रहने को कहा, जैसे वो नाम ही कोई श्राप हो। उसका ये कहना सिर्फ गुरूर नहीं था, इसमें अधिकार के पीछे छिपा एक डर सा महसूस हो रहा था, जो किसी बहुत ही खास चीज की रक्षा करते वक्त होता है। यान अपनी आंखें सिकोड़कर अपने दुश्मन को परखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खाबूर की ये कड़वाहट उस शालीनता से कैसे मेल खाती है जो उसने पहले दिखाई थी। सरदार की हरकतों, उसकी अचानक लगाई पाबंदियों और उसके गुस्से को देखकर लग रहा था कि इस नफरत के पीछे कोई छिपी हुई वजह है। यान चुप रहा ताकि उसका सन्नाटा सच को बाहर आने पर मजबूर कर दे। आखिरकार खाबूर का सब्र जवाब दे गया। उसने यान के ऊपर अपना भारी मुक्का उठाया, उसकी मांसपेशियां खिंचे हुए तारों की तरह तन गईं। उसकी आवाज बिजली की तरह कड़की और उसने उस जवान शूरवीर को चेतावनी दी कि खबरदार जो फिर कभी वो नाम अपनी जुबान पर लाया। उस धमकी से हवा भी कांपती हुई लगी, जैसे पूरी दुनिया समझ गई हो कि एक और शब्द बोला तो कत्लेआम मच जाएगा। पास की चट्टानें ऐसे हिलने लगीं जैसे किसी अदृश्य हथौड़े ने उन पर वार किया हो, और फिर वो अचानक टूटने लगीं। पत्थरों के नुकीले टुकड़े टूटकर नीचे गिरने लगे और आपस में टकराकर भारी चट्टानें बन गए जो जमीन पर बड़े जोर से गिरीं। चारों तरफ धूल और मिट्टी का दम घोंटने वाला गुबार छा गया, जिससे पूरा मैदान एक धुंधले तूफान में बदल गया। उसी पल यान को समझ आ गया कि खाबूर ने अपनी मौत खुद चुन ली है, क्योंकि उसने साम्राज्य के एक खास शूरवीर को कुचलने के लिए हाथ उठाया था। ये कोई दिखावा नहीं था, ये उस ताकत के खिलाफ जंग का ऐलान था जो कभी किसी को माफ नहीं करती। यान संभलकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में वो ठंडी चमक आ गई जो बताती थी कि दया दिखाना कब एक बड़ी गलती बन सकता है। यान को एक शिकारी भेड़िए की तरह झपटने के लिए तैयार देख उस जंगली सरदार ने दांत पीसते हुए उसे हमले के लिए ललकारा। ये चुनौती खुद को बड़ा दिखाने का एक तरीका था, ताकि शूरवीर को सीधे मुकाबले के लिए उकसाया जा सके जहां ताकत का खेल चले। यान ने अपनी सांसें काबू में की और पैर जमा लिए ताकि वो अपने रास्ते में खड़े उस विशालकाय राक्षस का सामना कर सके। अपने शरीर में जादू की ताकत भरते हुए यान ने आसपास के पत्थरों को चकनाचूर कर दिया और अपनी पूरी शक्ति बाहर निकाली। खाबूर गुस्से से पागल हो गया कि जिस लड़के ने उसे न मारने का वादा किया था, वो अब इतनी खतरनाक ताकत दिखा रहा है। पर यान का इरादा बिल्कुल साफ था, अगर खाबूर सच बोलने के बजाय सिर्फ डराने की कोशिश करता रहा तो यान उसे जान से मारे बिना ही काबू में कर लेगा। उस कड़वाहट से भरे जंगली ने पूरे यकीन के साथ कसम खाई कि जो कोई भी विलाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो उसे मिटा देगा। ये किसी शराबी योद्धा की बड़ाई नहीं थी,
ये हड्डियों पर खुदी हुई किसी कसम जैसी थी, जिसमें दुख और वफादारी भरी थी। उस वादे में यान को उसके कबीले की बेबसी सुनाई दी, और ये चेतावनी भी कि अगर उसे कोने में घेरा गया तो वो क्या बन सकता है। यान ने बिना पलक झपकाए अपने दुश्मन की नजरों में देखा। उसका सीना तना हुआ था, जैसे वो इस पूरी भिड़ंत का बोझ अकेला उठा सकता हो। उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, खासकर ऐसी लड़ाई में जो कई मायनों में बहुत कुछ तय करने वाली थी। वो जंगली सरदार जबरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं, पर यान का इरादा डर से कहीं ज्यादा पक्का था, जिसने उसे लोहे की तरह अपनी जगह पर जमाए रखा। कभी किसी ने खाबूर को मिलकर एक नई और खूबसूरत दुनिया बनाने का सपना दिखाया था, जो आपसी लड़ाई और बदले के बजाय एकता पर टिकी हो। उन्होंने कहा था कि अगर वो उनके साथ मिल जाए तो दुनिया बेहतर बन सकती है, कम क्रूर, कम भूखी और बेमतलब की मौतों के दाग से पाक। वो याद अब एक कड़वे एहसास की तरह उसके मन में थी, क्योंकि खाबूर जानता था कि जब बात सिर्फ जिंदा रहने की हो तो उम्मीद कितनी लुभावनी लगती है। खाबूर से नजरें हटाए बिना यान को अचानक ये एहसास हुआ कि कभी उसके मन में भी अपने इस दुश्मन के लिए बिल्कुल यही बात आई थी। उस जंगली का गुस्सा बिना सोचे समझे नहीं था, वो दर्द, फर्ज और अपनों को बचाने की गहरी इच्छा से उपजा था। इस एहसास ने यान के इरादे तो कमजोर नहीं किए, पर इस जंग को और उलझा दिया। ये अब सिर्फ जीत हार का मामला नहीं, बल्कि कुछ और ही बन गया था। दबी जुबान में एक मंत्र बुदबुदाते हुए यान ने उस जादुई निशान की तरफ हाथ बढ़ाया जो उसने एक पुराने शैतानी कंकाल के अंधेरे अड्डे में देखा था। उस जगह की याद, वो ठंड, वो सड़न और वो पाबंदी वाली ताकत उसकी आंखों के सामने तैर गई। उसकी उंगलियां पूरे भरोसे के साथ बंद हुईं, जैसे उसने सिर्फ कोई हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसी छिपी हुई चाबी पकड़ ली हो जो पूरी लड़ाई का पासा पलट सकती थी। खाबूर हक्का बक्का होकर देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका दुश्मन क्या कर रहा है। उस शूरवीर की हरकतें ऐसी नहीं थीं जैसे वो वार करने की तैयारी कर रहा हो, वो बहुत ही सावधानी और डरा देने वाले आत्मविश्वास के साथ कुछ कर रहा था। खाबूर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यान की योजना क्या है, और इस अनजान डर ने उसके गुस्से को एक बेचैनी भरे शक में बदल दिया। एक कड़क हुक्म के साथ यान ने स्टोनवॉल, पत्थर की दीवार को उठने का आदेश दिया, और जमीन ने किसी वफादार जानवर की तरह उसकी बात मानी। उसके और विशालकाय खाबूर के बीच नुकीले पत्थरों की एक कतार ऊपर की तरफ निकली, जिससे एक टेढ़ी मेढ़ी ढाल बन गई। पत्थर की वो कीलें किसी दांतों वाली बाड़ की तरह खड़ी थीं, जो किसी भी हमले को रोकने और कुछ कीमती सेकंड जुटाने के लिए बनाई गई थीं। हैरान सरदार उस अचानक खड़ी हुई दीवार को ताकता रह गया। धूल और मिट्टी के बीच अपनी आंखें झपकाते हुए उसने देखा कि मैदान का नक्शा ही बदल गया है। उसे लगा कि ये उस खास दस्ते के शूरवीर का कोई जादू है, और उसके चेहरे पर बेमन से दी गई इज्जत का भाव आ गया। उस जैसे योद्धा के लिए जो उबड़-खाबड़ जमीन का आदी था, जादू से पत्थर पैदा करना कोरी ताकत की बेइज्जती जैसा था। ये इस बात का सबूत था कि यान सिर्फ मांसपेशियों के दम पर नहीं लड़ रहा था। गुस्से में दांत पीसते हुए खाबूर एक पल में सब समझ गया, और उसने उस तरकीब को कोसते हुए जहरीली नजरों से देखा। पर वो पीछे नहीं हटा, एक कदम भी नहीं, जैसे गुरूर ने उसके पैर जमीन में गाड़ दिए हों। उसने सावधानी बरतने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने तय कर लिया कि अगर वो दीवार नहीं तोड़ सकता तो वो उस इंसान को तोड़ देगा जो उसके पीछे छिपा है। खाबूर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पत्थरों को चकनाचूर करने लगा। उसके हर वार से पत्थर टूट रहे थे और जमीन हिल रही थी। जैसे ही वो सुरक्षा घेरा बिखरा, उसे एहसास होने लगा कि यान ने शुरू से ही अपना तुरुप का इक्का छिपा रखा था, वो कीचड़ और हिलती हुई जमीन जिसने उसके पैर उखाड़ दिए।
फिर भी दीवार को लगभग चीरते हुए उस सरदार ने छलांग लगाई और शूरवीर की तरफ अपना भारी हाथ बढ़ाया ताकि उसे दबोचकर खेल खत्म कर सके। यान के लिए ये पूरी तरह चौंकाने वाला था कि वो खतरनाक राक्षस टूटी हुई दीवार और खराब जमीन के बावजूद उस तक पहुंचने में कामयाब रहा। लोहे की पकड़ जैसी उंगलियां उस बहादुर नौजवान के कंधे को छू गईं। वो हाथ इतना भारी था कि कवच चरचराने लगा। उस पल यान ने खाबूर की असली ताकत को महसूस किया। वो बहुत नजदीक थी और डरा देने वाली हद तक असली। अपने बाएं हाथ से जकड़ते हुए खाबूर ने यान को अपनी तरफ ऐसे खींचा जैसे उसका कोई वजन ही न हो। फिर उस राक्षस ने अपना दायां हाथ हवा में उठाया और अपनी नफरत और दुख भरी आवाज में जान से मारने की बात चिल्लाई। वो उठा हुआ हाथ एक खौफनाक अंत का इशारा था, एक ऐसा वार जो मैदान से यान की अकड़ को हमेशा के लिए मिटा देने वाला था। तभी अचानक इस अफरातफरी के बीच एक तीसरा खिलाड़ी कूद पड़ा और पल भर में लड़ाई की रफ्तार बदल गई। इस नए आने वाले ने जरा भी देर नहीं की और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना तुरुप का इक्का निकाला, जैसे वो सही मौके के इंतजार में ही बैठा हो। इरादा बिल्कुल साफ था, इससे पहले कि वो उठा हुआ हाथ नीचे गिरे, खाबूर को खत्म करना। अगले ही पल उस जंगली पहलवान के शरीर के पार बिजली की एक पतली लकीर निकल गई, जिसे सीधे जादूगरनी मोमोन ने छोड़ा था। धूल भरी हवा में वो बिजली किसी जिंदा तलवार की तरह फुफकारी और बिल्कुल सटीक जगह पर लगी। खाबूर का शरीर झटक उठा और जादू के असर से उसकी मांसपेशियां वहीं जम गईं। वो जादुई हमला सिर्फ कुछ सेकंड तक चला, पर उन सेकंडों में ही फैसला हो गया। खाबूर की दहाड़ एक दबी हुई फटी सी आवाज में बदल गई और जादू की मार से उसकी ताकत जवाब दे गई। ऐसा लगा जैसे उस हल्की सी चमक में ही उसकी किस्मत लिख दी गई हो, एक ऐसी ताकत जिसे वो अपनी कुश्ती से काबू नहीं कर सकता था। खाबूर की पीठ के पीछे आग की एक बड़ी सी लपट उठी, जिसे मोमोन ने आखिरी वार के तौर पर तैयार किया था। वो रोशनी किसी दहकती भट्टी की तरह धड़क रही थी, जिससे पत्थर पिघले हुए रंगों में नहा गए और परछाइयां कांपने लगीं। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये एक सधा हुआ जादू था जिसे उस सरदार को खत्म करने के लिए हथियार बनाया गया था। हवा में घुले उस खतरे को भांपते हुए खाबूर तुरंत समझ गया कि उसके पीछे क्या हो रहा है। उसकी पीठ पर गर्मी महसूस हो रही थी और बिना सिर घुमाए भी उसे वो रोशनी दिखाई दे रही थी। उसकी अंतरात्मा चिल्लाई कि ये सिर्फ डराने वाला जादू नहीं है, ये रोशनी के भेष में आई मौत है। और फिर बिना किसी चेतावनी के उस योद्धा के शरीर का एक हिस्सा जैसे गायब ही हो गया, मानो हकीकत को ही काट कर अलग कर दिया गया हो। सरदार का मन बौखलाहट में चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, पर वो खालीपन झुठलाया नहीं जा सकता था। जहां शरीर होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक कड़वा सच था। उस मैदान ने कोई दया नहीं दिखाई, उसने उसकी हैरानी का जवाब सन्नाटे से दिया। जादुई निशान पर बड़ी बारीकी से काम करते हुए मोमोन की रफ्तार काफी तेज थी और उसका पूरा ध्यान उसी पर था। वो निशान भी ऐसे काम कर रहा था जैसे वो उसी के इशारे का इंतजार कर रहा हो। उस पल सरदार को एक डरावना सच मानना पड़ा, अगर वो बीच में न आती तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। मोमोन का हमेशा से मानना था कि बिना कल्पना के जादू बेकार है, जैसे बिना रूह के कोई मामूली हाथ की सफाई। उसके हाथों में जादू बहुत ही खूबसूरत और डरावना बन जाता था, और यान अभी भी उसका छात्र था, चाहे उसे ये पसंद हो या न हो। लेकिन जब वो बोल रही थी, यान ने उसे चुप रहने को कहा। उसकी आवाज में एक घबराहट थी, जैसे कोई गलत शब्द इस बने बनाए खेल को बिगाड़ सकता हो। बड़े उत्साह के साथ मोमोन, जिसके माथे पर अब एक चमकता हुआ निशान था, ने अपनी चमकती आंखों से कहा कि कितने लंबे समय बाद उसने इतनी अच्छी तरह लड़ाई की है। उसकी आवाज में जंग का रोमांच था,
जैसे ये कोई खेल हो जिसका उसे बहुत इंतजार था। उसकी ये खुशी उस उजड़े हुए मैदान और सरदार की गिरती ताकत से बिल्कुल उलट लग रही थी। उन्होंने खाबूर से माफी मांगी, पर चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ये गंभीरता से मानते हुए कि उन्होंने क्या किया है। वो जंगली सरदार अब अपने ताकतवर दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका शरीर टूट चुका था और सारे रास्ते बंद हो गए थे। हार के उस पल में भी एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे किसी पुराने और दर्द भरे अध्याय का अंत हो रहा हो। हारे हुए उस योद्धा को बड़े ही कड़वे तरीके से एहसास हुआ कि उसने सूरज ढलते वक्त जो वादा किया था वो अब उसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा। वो कसम उसके दिमाग में बुझते हुए अंगारे की तरह थी, जो इसलिए दुख दे रही थी क्योंकि कभी लगा था कि वो इसे पूरा कर लेगा। अब सब कुछ खोने के बाद वो सिर्फ आसमान को देख सकता था और पछतावे का घूंट पी सकता था। पर हार की उस कड़वाहट के बावजूद खाबूर ने आने वाली एक खूबसूरत दुनिया के बारे में एक अनजानी उम्मीद के साथ बात की। उसकी आवाज भारी थी, पर उसकी बात सच्ची लग रही थी, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि इस खून खराबे का मतलब कभी सिर्फ दुख के अलावा कुछ और भी होगा। वो एक बहुत ही नाजुक उम्मीद थी, जो खंडहरों के बीच उस छोटी लौ की तरह थी जिसने बुझने से इनकार कर दिया हो। मोमो और यान उस गिरे हुए सरदार के पास खड़े थे। चारों तरफ धूल और गर्मी छाई हुई थी। मोमोन ने कहा कि उस जंगली को रोकना मुश्किल काम था, और उसके अंदाज में गर्व भी था और कमियां निकालने वाली बात भी, जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट के काम को परख रहा हो। यान ने दबी हुई झुंझलाहट के साथ माना कि उसने अभी तक वो सब नहीं सीखा जो उसने सिखाया था, कम से कम पूरी तरह तो नहीं, और खासकर तब जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभी आधे से भी कम सीख पाने की वजह से यान ने जमीन पर पड़े खाबूर को देखा और उसे बेमन से इज्जत देते हुए बात की। उसने सरदार को एक मजबूत दुश्मन कहा, भले ही वो हार चुका था, क्योंकि ताकत सिर्फ जीत से नहीं नापी जाती। यान की आंखों में एक ईमानदारी थी, जैसे वो इस लड़ाई की कीमत को समझ रहा हो। खाबूर, जो सिर्फ अपनी जिद्दी इच्छा शक्ति के दम पर जिंदा था, दर्द और अपनी झुलसी हुई सांसों के बीच कुछ बोल पाया। उसकी नजरें उन लड़कों पर टिकी थीं, और उनमें एक ऐसी तेजी थी जो शरीर के जवाब देने के बाद भी कम नहीं हुई। फिर उसने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा, जिसने आसपास की हवा को शांत कर दिया। उस बदकिस्मत सरदार ने जानना चाहा कि उसके कबीले के लोगों को क्यों मरना पड़ा। ये दया की भीख नहीं थी, ये तो बस उस बेमतलब के नुकसान के पीछे का मतलब जानने की तड़प थी। उसकी बातों में उस आदमी का दर्द था जो अपनी दुनिया को उजड़ते देख रहा हो और ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि जिंदा रहने की कोशिश करना कब से गुनाह बन गया। उसने बताया कि कैसे उसका कबीला इन सूखी और बंजर जमीनों पर सिर्फ जीने के लिए लड़ रहा था, जहां हवा और पत्थर भी बेरहम थे। वो बस अपनी जड़ें जमाना चाहते थे, एक ऐसी जगह चाहते थे जो उन्हें दुत्कारे नहीं, ताकि उन्हें शिकार किए हुए भूतों की तरह भटकना न पड़े। उसने इशारों में कहा कि हर हमला और हर लड़ाई सिर्फ इसलिए थी ताकि उनके बच्चे एक रात और चैन की सांस ले सकें। यान चुप नहीं रहा। उसने खाबूर को रईस बेओवुल्फ परिवार की याद दिलाई जो इन इलाकों में रहते थे। उस नाम के साथ ताकत, इलाके और विरासत का एक ठंडा सा बोझ जुड़ा था। यान की बातों से लगा कि ये लड़ाई सिर्फ जंगली लोगों और फौजियों के बीच नहीं थी, ये खून से खींची गई उन सरहदों के बारे में भी थी जो अमीरों ने बनाई थीं। यान के मुताबिक वो रईस परिवार इन जंगली कबीलों जैसे दुश्मनों को खत्म करने की एक कभी न खत्म होने वाली जंग लड़ रहा था। बेओवुल्फ परिवार के लिए ये कबीला भावनाओं और इतिहास वाला कोई समाज नहीं था, बल्कि अपनी सुख शांति के लिए मिटाया जाने वाला एक खतरा था। यान की बातों ने उस कत्लेआम को सही तो नहीं ठहराया,
पर उसके पीछे के असली खेल को जरूर उजागर कर दिया, जहां राजनीति को सही होने का जामा पहनाया गया था। खाबूर ने अपनी जीत हासिल करने वाले को बड़ी हैरानी से देखा, जैसे उसे अपनी कानों पर यकीन न हो रहा हो। एक पल के लिए तो उसे लगा कि यान ऐसी जीत के बाद उसका मजाक उड़ा रहा है और तलवार के बजाय शब्दों से उसके घाव कुरेद रहा है। उसके चेहरे पर यह गलतफहमी साफ दिखी, गुस्सा, उलझन और फिर एक थकी हुई खामोशी। लेकिन यान पूरी तरह गंभीर था और उसकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी जब उसने अपनी बात को सच्चा बताया। उसने खाबूर को एक मजबूत और आत्मविश्वासी योद्धा कहा, जो इतनी बड़ी मुसीबतों के सामने भी डटकर खड़ा रहा। वो इज्जत असली लग रही थी, जो किसी पछतावे को कम करने के लिए नहीं, बल्कि उस दुश्मन की हिम्मत को सलाम करने के लिए दी गई थी जिसने कभी भीख नहीं मांगी। तब खाबूर ने उस खास दस्ते के शूरवीर से एक आखिरी गुजारिश की, और उसकी बात सुनकर यान कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो गुजारिश किसी बदले या फिरौती जैसी नहीं थी, वो कुछ बहुत ही भावुक और इंसानी बात थी। हार के बाद भी सरदार की प्राथमिकताएं एक ऐसी दिशा में थीं जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। शाही फौजों से लड़ाई से पहले सरदार ने देखा था कि कैसे उन लड़कियों ने उसके कबीले के एक बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। उसने उनसे उस बच्चे को छोड़ देने की विनती की और कहा कि वो उसके कबीले का आखिरी बचा हुआ चिराग है जिसे बुझना नहीं चाहिए। उस पुकार में एक पिता जैसी तड़प थी, भले ही वो बच्चा उसके खून का न हो। वहां से मुड़ते हुए यान इस बात से दंग रह गया कि उसका दुश्मन मौत के करीब होकर भी ऐसी बातें सोच सकता है। मैदान ने खाबूर से सब कुछ छीन लिया था, फिर भी वो सरदार जीत के लिए नहीं, बल्कि एक बच्चे के भविष्य के लिए हाथ फैला रहा था। ये बात यान को बहुत गहराई तक बेचैन कर गई, जैसे उसे याद दिला रही हो कि जंग सिर्फ राक्षसों को नहीं मारती। यान ने उस जंगली सरदार से शांत होने को कहा और भरोसा दिलाया कि उस बच्चे को एक अच्छा इंसान संभाल रहा है। उसने कसम खाई कि उस बच्चे को गुलाम बनाकर या जुल्म के साये में नहीं पाला जाएगा, बल्कि उसे इज्जत के साथ जीने का मौका दिया जाएगा। उसका वादा पक्का था, जो डर को वैसे ही काट रहा था जैसे एक तेज तलवार रस्सी को काट देती है। फिर उस उजड़े हुए कबीले के सरदार ने बड़ी कमजोरी से अपने पास कुछ ढूंढना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और वो चमड़े और डोरी को टटोल रहा था, जैसे उसे डर हो कि वो उसे ढूंढने से पहले ही बेहोश न हो जाए। उसकी हर हरकत धीमी और दर्दनाक थी, पर उसका इरादा पक्का था, उसे अपने पीछे कुछ तो छोड़कर जाना ही था। एक डोरी में बंधा हुआ एक दांत बाहर निकालते हुए खाबूर ने उसे ऐसे ऊपर उठाया जैसे वो उसकी पहचान का आखिरी टुकड़ा हो। उसने उसे अपनी जिंदगी में सरदारी की निशानी बताया, नेतृत्व, जिम्मेदारी और उन बोझों का प्रतीक जिन्हें उसने खामोशी से झेला था। और उसने कहा कि आज के बाद ये चीज एक वादे की निशानी बन जाएगी, एक ऐसी कसम जो यान के हाथों में सौंपी गई है और जिसे निभाना ही होगा। वो जख्मी दानव जो बस मर ही रहा था, उसने कबीले के सरदार वाली हड्डियों की माला यान के हाथों में थमा दी, जैसे अपनी आखिरी ताकत उसे सौंप रहा हो। वो माला खून और जंग की वजह से गर्म थी, और यान की हथेली पर रखते ही उसकी हड्डियां आपस में टकराईं। उसे लेना सिर्फ एक निशानी लेना नहीं था, ये एक ओहदे, एक पूरे कबीले की आखिरी पहचान और एक बड़ी जिम्मेदारी को गले लगाने जैसा था जिसे आसानी से ठुकराया नहीं जा सकता था। उस शांत पल में यान को एक कड़वा सच समझ आया, कानूनी तौर पर वो एक मरते हुए आदमी के आखिरी वादे को निभाने के लिए मजबूर नहीं था। मरते वक्त की गई वसीयत को बस एक जज्बाती बात या हारे हुए दुश्मन की आखिरी चाल मानकर टाला जा सकता था। फिर भी यान के सीने में एक अजीब सी उलझन हुई, जैसे अगर उसने अब मना किया तो उसकी इस जीत पर एक खामोश बेइज्जती का दाग लग जाएगा।
फिर भी यान उस दुश्मन की बात टाल नहीं सका जिसके लिए जंग के मैदान में उसके दिल में इज्जत पैदा हो गई थी। खाबूर बड़ी बेरहमी से लड़ा था, पर वो अपनी बात का पक्का था और उसकी इसी ईमानदारी का जवाब देना जरूरी था। एक गहरी सांस लेकर यान ने वो माला ले ली और उसकी खुरदरी डोरी को अपनी उंगलियों के बीच महसूस करते हुए उस भारी जिम्मेदारी को चुपचाप स्वीकार कर लिया। खाबूर के स्खमी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो उसके टूटे हुए शरीर पर थोड़ी अजीब लग रही थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम पूरा कर लिया हो। ये कोई जीत की मुस्कान नहीं थी, बल्कि सुकून की थी, एक थकी हुई राहत कि उसका आखिरी काम बेकार नहीं गया। अब माला देने के बाद वो बस एक चीज चाहता था, उम्मीद की बात करना और उस उम्मीद को एक आखिरी चिंगारी की तरह छोड़ जाना। अचानक उस सरदार के चेहरे का भाव बदल गया, उसकी आंखों की सख्ती अब कोमलता में बदल गई थी। उसकी नजरें मैदान की धूल और टूटे पत्थरों के पार कहीं दूर देखने लगीं, जैसे उसे कोई ऐसा किनारा दिख रहा हो जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। उसने फिर से अपनी उस खूबसूरत दुनिया के सपने के बारे में बताने की कोशिश की, ऐसी दुनिया जो हमलों और बदले की आग से नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य से बनी हो जहां उसके लोगों का शिकार न किया जाए। यान ने अपनी आवाज धीमी की और अपने उस गिरे हुए दुश्मन से बड़े प्यार से कहा कि शायद अगले जन्म में उसका जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। उसने ये शब्द एक खामोश दुआ की तरह कहे, ताकि उसे वो इज्जत मिल सके जो दुनिया ने उसे कभी नहीं दी। पर खाबूर की आंखें तब तक पथरा चुकी थीं, और यान उसे जो भी तसल्ली देना चाहता था, वो उस सन्नाटे में खो गई जो अब कुछ सुन नहीं सकता था। रात हुई और बेओवुल्फ के इलाके में, जहां उत्तर की सख्त सत्ता का राज था, इस जंग की जीत का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी सभा बुलाई गई। हॉल हथियारों से लैस लोगों और भारी कदमों की आवाजों से भर गया। आग की रोशनी में चमकती पत्थर की दीवारों पर हंसी गूंजने लगी। लोग शूरवीरों के शानदार काम की तारीफ कर रहे थे, जैसे कि शब्द और ये समारोह उस सब को बयां कर सके जो वहां हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक जादुई लौ चमक रही थी, जिसकी सुनहरी रोशनी उन सख्त चेहरों और चमकते हथियारों पर पड़ रही थी। बोलने वाला दुश्मन की 2 चौकियों की तबाही और सरदार खाबूर पर मिली जीत के बारे में बता रहा था, और हर कामयाबी को सभा के सामने एक ट्रॉफी की तरह पेश किया जा रहा था। आग की वो लपटें भी ऐसे नाच रही थीं, जैसे वो भी उस सोची समझी हिंसा पर तालियां बजा रही हों। अपने खुरदरे हाथों में बड़े बड़े मग थामे हुए योद्धा उस गौरव की बातें सुन रहे थे, जो किसी एक हीरो का नहीं था। उसने उन सब की कुर्बानी की तारीफ की जिन्होंने अपना खून बहाया था, दोस्त, साथी और वो शहीद जिनका नाम यादों और पत्थरों पर उकेरा जाएगा। कमरे का शोर एकदम शांत हो गया, जैसे हर कोई शराब पीने से पहले उस भाषण को पी लेना चाहता हो। इस बड़ी और मुश्किल से मिली जीत के सम्मान में बोलने वाले ने अपना मग ऊपर उठाया और सिपाहियों से भी ऐसा ही करने को कहा। ये आदेश पूरे हॉल में लहर की तरह दौड़ गया और सबने एक साथ अपने लोहे जैसे हाथ ऊपर उठा दिए। मगों से झाग छलकने लगा, हंसी के फव्वारे छूटे और पूरा माहौल शराब की महक और जिंदा बचने के गर्व से भर गया। वो विलियम ही था, शूरवीरों का कमांडर, जिसने उस रात के बेखौफ माहौल को जिंदा रखा था। चौड़े कंधे, बुलंद आवाज और बेहिसाब मस्ती। उसने मजाक में कहा कि जो कोई भी अभी तक होश में है, उसे जमीन पर रेंगना पड़ेगा, जैसे कि जश्न के बीच होश में रहना कोई जुर्म हो। उस मजाक के पीछे उसकी धमक भी थी, उसकी धमकियों में भी उस आदमी का वजन था जिसे हुक्म चलाने की आदत थी। उन बहादुर योद्धाओं ने जी भर के पी और बेओवुल्फ खानदान की शान में जोरदार नारा लगाया, जिसका झंडा बाहर शान से लहरा रहा था। उन्होंने उस खानदान के निशान की ऐसे तारीफ की जैसे वो उनकी जिंदगी की ढाल हो, एक ऐसा प्रतीक जो सुरक्षा और मकसद का वादा करता था। बियर का हर घूंट जैसे उनकी वफादारी पर मुहर लगा रहा था,
उन्हें उस उत्तरी नाम से और भी गहराई से जोड़ रहा था। जंग की जीत और बियर के कड़वे नशे में चूर होकर शूरवीर बार बार अपने मग टकरा रहे थे। वो आवाज जीत की घंटियों जैसी लग रही थी, जो लकड़ी और पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। उन्होंने बेओवुल्फ खानदान के नाम पर इतने जोश के साथ पी कि एहसान और जुनून के बीच का फर्क ही खत्म हो गया। उनके चेहरे लाल हो चुके थे और हर टोस्ट के साथ उनकी आवाजें और बुलंद होती जा रही थीं। उन योद्धाओं के बीच अमीर घराने का क्रूएल ड्वाइट भी बैठा था, जो बड़े नाटकबाज अंदाज में अपना झागदार मग उठा रहा था। आग की रोशनी में उसकी मुस्कान बड़ी चमकदार लग रही थी, ऐसी मुस्कान जिसे अगर कोई गौर से न देखे तो उसे अपनापन समझ ले। वो जोर जोर से टोस्ट दे रहा था और उस जश्न के मजे ले रहा था, जैसे जंग उसके मनोरंजन का कोई जरिया हो। वहां खास दस्ते की तरफ से यान भी मौजूद था, हालांकि वो बहुत खामोशी से पी रहा था। उसने बड़ी सादगी से अपना मग उठाया और मस्ती में डूबने के बजाय उसकी नजरें कमरे के चक्कर लगा रही थीं। जहां बाकी सब अपनी थकान को हंसी में उड़ा रहे थे, यान की नजरें चौकन्नी थीं। वो लोगों के चेहरों को परख रहा था और ये सुन रहा था कि लोग तब क्या कहते हैं जब उन्हें लगता है कि रात के अंधेरे में वो सुरक्षित हैं। उन सिपाहियों की भीड़ से थोड़ी दूर लेडी लोरेना बेओवुल्फ ने खुद को बड़े बड़े ड्रमों के पीछे छिपा रखा था। वो उन योद्धाओं के शोर शराबे वाले घेरे में शामिल नहीं हुई, जैसे उनकी वो खुशी कोई ऐसा कपड़ा हो जिसे वो पहन नहीं सकती थीं। उस अंधेरे कोने में बैठी वो नाम की तो मालकिन थीं, पर अपने ही जश्न के बीच बड़ी अकेली लग रही थीं। लोरेना उन जश्न मनाते आदमियों को साफ देख सकती थीं और उनकी चिल्लाहटें, भद्दे मजाक और मगों के टकराने की आवाजें साफ सुन पा रही थीं। वो शोर उनकी तरफ लहरों की तरह आ रहा था और हंसी का हर ठहाका उन्हें याद दिला रहा था कि कैसे मारकाट बड़ी आसानी से उत्सव में बदल जाती है। फिर भी वो उन ड्रमों के पीछे ही रहीं, आराम के बजाय दूरी को चुना, जैसे उन्हें अपने विचारों को सहेजने के लिए उस अलगाम की जरूरत थी। विलियम बेखौफ अंदाज में उनके पास आया और उम्मीद जताई कि लोरेना ठीक होंगी। लोरेना के मुंह से आदतन अंकल निकल गया, पर तुरंत ही उन्होंने खुद को संभाला और उन्हें उनके फौजी ओहदे से बुलाया। इस छोटे से बदलाव ने उनके बीच के तनाव को दिखा दिया, फर्ज की वजह से दबाया गया लगाव और पद की वजह से खत्म होती नजदीकी। उन्हें सही सलामत देखकर विलियम खुश था। उसने बड़े गर्व से लोरेना को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने जंग में उस सरदार को हराया था। उसके लहजे में तारीफ थी, जैसे वो चाहता हो कि ये कहानी सच हो, क्योंकि इससे उनके खानदान की धाक जमती थी। लोरेना ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उनकी आवाज शांत थी पर सख्त। वो उस जीत का श्रेय नहीं लेना चाहती थीं जो उन्हें अंदर तक कचोट रही थी। जीत के नशे में चूर विलियम ने शेखी बघारी कि अगर लोरेना हुक्म दें तो वो उस जंगली कबीले के बचे कुचे झंडे भी उखाड़ लाएगा, उनके गौरव का आखिरी तिनका भी मिटा देगा। उसका जोश एक ऐसे सिपाही जैसा था जो अगले हमले के लिए बेताब हो। लोरेना ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। उनके लिए उन ट्रॉफियों के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं था जब जंग पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी थी। विलियम ने लोरेना को गौर से देखा और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि ये सब उस रात की वजह से है, बुज़ा बास। वो नाम जो उनके इतिहास में एक ज़ख्म की तरह था। जिस तरह उसने वो नाम लिया, उससे लगा कि ये कोई ऐसी चोट है जो कभी ठीक से भरी नहीं, एक ऐसी याद जिसने उसके हर कड़वे स्वभाव को जन्म दिया था। उसके लिए बीता हुआ कल बीता नहीं था, वो उसकी आंखों के पीछे बैठा सब देख रहा था। विलियम के मुताबिक लेडी लोरेना को इस नई स्थिति की आदत नहीं थी, सिपाहियों की ये दुनिया और उत्तर की ये कभी न खत्म होने वाली उम्मीदें। उसने उनसे कहा कि उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए जब तक कि उत्तर के शूरवीर उनके पास एक मजबूत किले की तरह खड़े हैं।
उसकी तसल्ली बड़ी रूखी थी, लगभग पिता जैसी, जैसे कि सिर्फ ताकत ही कोमलता की जगह ले सकती हो। विलियम ने कहा कि जिन्हें कुछ पता नहीं होता वो शूरवीर होने को सिर्फ इज्जत और शान समझते हैं। वो चमकती तलवारों, बहादुरी वाले हमलों और उन मर्दों की कल्पना करते हैं जो शान से मरते हैं। पर हकीकत जो वहां उनके बीच मौजूद थी वो काफी भारी थी। शूरवीर होने का मतलब कीचड़, चीखें और वो फैसले भी थे जो जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों से कहीं ज्यादा परेशान करते हैं। विलियम ने जोर देकर कहा कि बाज अपनी किस्मत से खुश रहा होगा, क्योंकि वो अपनी नन्ही मालकिन को एक खूंखार दुश्मन से बचाते हुए मरा था। उसने ये बात ऐसे कही जैसे वो खुद को तसल्ली दे रहा हो, दुख को एक ऐसी कहानी में बदल रहा हो जिसे सहा जा सके। विलियम के लिए वफादारी निभाते हुए मरना ही सबसे बड़ा समर्पण था, और शायद यही इकलौता प्यार था जिस पर वो भरोसा करता था। फिर बड़ी ईमानदारी से विलियम ने माना कि उसे बाज से जलन होती है, क्योंकि वो भी लोरेना के लिए मरना चाहेगा। पर फिर उसने खुद का मजाक उड़ाया कि वो तो बहुत ताकतवर है, जिंदा रहने की जिद उसमें कूट कूट कर भरी है, ऐसी मौत उसे नहीं मिलने वाली, जैसे कि जिंदा रहना भी कोई सजा हो। लोरेना ने तुरंत उसे ऐसी बातें न करने को कहा। उनकी आवाज पक्की थी, वो नहीं चाहती थी कि ये समर्पण मौत की चाहत बन जाए। विलियम का ध्यान उस बच्चे की तरफ गया जिसे खास दस्ता जंग से वापस लाया था, एक नन्ही सी जान जो जंग की तबाही के बीच से मिली थी। लोरेना भी उस बच्चे को नहीं भूली थी, वो याद उनके मन में बिल्कुल साफ थी। इस जश्न के बीच वो बच्चा एक खामोश इल्जाम जैसा लग रहा था, इस बात का सबूत कि जंग के नतीजे उनके साथ घर तक आ गए थे। विलियम ने इस बात को अनदेखा करने का वादा किया, क्योंकि ये उनकी मालकिन लोरेना की इच्छा थी। उस जैसे आदमी के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी, और ये वादा करते हुए उसे अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ा। लोरेना का चेहरा तुरंत खिल उठा, उनके चेहरे पर राहत की ऐसी झलक आई जैसे वो उम्मीद करने की इजाजत मिलने का इंतजार कर रही हों। पर बदले में विलियम का अंदाज सख्त हो गया, और उसने लोरेना को आगाह किया कि वो उस बच्चे को इंसान समझकर उससे लगाव न पालें। उसने कहा कि उन्हें उस बच्चे को एक जंगली जानवर की तरह देखना चाहिए, एक ऐसी खतरनाक चीज जिसने बस एक मासूम रूप धर रखा है। उसकी बातों में पुराने डर की कड़वाहट थी, जैसे कि प्यार खुद एक ऐसा हथियार हो जो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। लोरेना इस सख्ती से पीछे हट गई और बोली कि एक बच्चे को ऐसी चीज कहना बहुत ही क्रूर है। विलियम नरम नहीं पड़ा, उसने जोर देकर कहा कि जंगली जानवरों से अलग नहीं होते, बल्कि और भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो नाटक कर सकते हैं, सीख सकते हैं और भरोसा जीतने के बाद वार करते हैं। उसके लहजे से साफ था कि वो कोई किताबी बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे कड़वे अनुभव से बोल रहा है जिसका नाम वो आज भी नहीं लेना चाहता। विलियम ने लोरेना को अंदरूनी गड़बड़ी के बारे में चेतावनी दी, ऐसे खतरे जो दीवारों और खून के रिश्तों के अंदर ही पनपते हैं और बाहर के किसी भी दुश्मन से ज्यादा डरावने होते हैं। बाहर के दुश्मनों का सामना तो तलवारों और झंडों से किया जा सकता है, पर अंदर की सड़न को काटना बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदाज से लग रहा था कि इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा कभी किसी जाने पहचाने चेहरे के रूप में आ सकता है। विलियम ने कहा कि अगर ऐसी कमजोरी को बढ़ने दिया गया तो भविष्य में ये इलाका बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। उसने उन दुश्मनों की बात की जो दया का फायदा उठाएंगे, भावनाओं को तोड़मरोड़ देंगे और तब तक उनके बचाव में दरारें डालेंगे जब तक कि पूरा ढांचा गिर न जाए। चेतावनी बिल्कुल साफ थी, एक छोटी सी अनदेखी चिंगारी एक दिन पूरे उत्तर को जला सकती है। विलियम ने कहा कि उसे यकीन है कि लोरेना अपनी मातृभूमि के इन खतरों से अनजान नहीं होंगी। बेओवुल्फ खानदान की मालकिन होने के नाते उनसे सिर्फ राजनीति नहीं
बल्कि नतीजों को समझने की भी उम्मीद की जाती थी। उसकी नजरें उनकी नजरों से मिलीं, जैसे वो चाहता हो कि वो दुनिया को एक कमांडर की नजर से देखें, खतरों, कुर्बानियों और जिंदा बचने के ठंडे गणित के जरिए। विलियम की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब लोरेना ने बिना झिझक जवाब दिया और उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए अपनी तैयारी जाहिर की। उन्होंने उससे कहा कि वो फिक्र न करे। उनकी आवाज शांत पर पक्की थी, जैसे उन्होंने नेतृत्व के उस बोझ से पहले ही समझौता कर लिया हो। उनके खड़े होने के अंदाज से लग रहा था कि वो लोहे के मर्दों के बीच किसी नाजुक खिलौने की तरह पेश किए जाने से थक चुकी हैं। लोरेना बेओवुल्फ ने जोर देकर कहा कि उनका इलाका मजबूत है, विलियम के डर से कहीं ज्यादा, और इतना कमजोर नहीं है कि एक बच्चे की वजह से तबाह हो जाए। उनके लिए ताकत का मतलब सिर्फ तबाह करना नहीं था, बल्कि अपनी इंसानियत खोए बिना मुश्किल फैसलों को सहना भी था। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि दया दिखाने का मतलब खुद का विनाश है। विलियम की नजरें लोरेना पर टिकी रहीं, और जिम्मेदारी शब्द फिर से आया, इस बार और भी भारी। उसने इसे ऐसे दोहराया जैसे वो परख रहा हो कि क्या वो इसका पूरा मतलब समझती हैं, दुख, जनाजे, विधवाएं और पीछे छूटे हुए बच्चे। उस शब्द के बाद छाई खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वो उनके उस अदृश्य बोझ को महसूस करने का इंतजार कर रहा हो जिसे वो खुद ढो रहा था। विलियम के मन में अतीत की एक तस्वीर अचानक उभर आई, अफरा तफरी के बीच उसे पुकारती एक औरत की धुंधली आवाज, जो बुझती हुई मोमबत्ती जैसी कमजोर थी। उसने बड़े ही खौफनाक तरीके से एक लड़की का हाथ खून से सने फर्श पर बेजान पड़ा देखा। वो लाल रंग पत्थर पर फैली किसी बुरी किस्मत जैसा लग रहा था। वो याद किसी खंजर की तरह चुभी, बड़ी गहरी, निजी और जिसे भूलना नामुमकिन था। उन दर्दनाक तस्वीरों ने विलियम के गुस्से को फिर से जगा दिया, और उसकी फिक्र अब एक बेचैनी में बदल गई। उसका जबड़ा भिंच गया और उसके हाथ ऐसे मुड़ गए जैसे वो किस्मत से ही लड़ना चाहता हो। वो लोरेना के आत्मविश्वास पर ऐतराज करने के लिए तैयार दिख रहा था, पर ये कोई बेइज्जती नहीं थी, बल्कि इतिहास को दोबारा दोहराते हुए देखने का डर था। उसने लोरेना से कहा कि वो जिम्मेदारी को हल्के में न लें। उसकी आवाज धीमी पर गंभीर थी। ओहदे और बहादुरी भरे भाषण तीरों, महामारियों, धोखे या जंग की मार को नहीं रोक सकते। वो चाहता था कि वो ये समझें कि नेतृत्व कोई ताज नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जिससे खून बहना कभी बंद नहीं होता। विलियम ने चेतावनी दी कि अगर दुश्मन कभी उनके इलाके में कदम न भी रखे, तब भी लोग बड़ी आसानी से मर सकते हैं। गलतियां, लापरवाही और अंदरूनी अशांति भी उतनी ही मारक हो सकती है जितनी कि दुश्मन की तलवारें, और पीछे सिर्फ दुखी परिवार ही बचते हैं। उसने सवाल किया कि क्या लोरेना सच में उस दुख को सह पाएंगी, उन चीखों को, उन इल्जामों को और उस सन्नाटे को जो किसी के हमेशा के लिए चले जाने के बाद रह जाता है। इतना कहकर विलियम वहां से चला गया, लोरेना को उन ड्रमों की परछाई और जश्न के दूर से आते शोर के बीच अकेला छोड़ गया। जाने से पहले उसने एक आखिरी सलाह दी कि वो उन सब बातों पर एक बार फिर से गौर करें। उसका पीछे हटना किसी शब्दों की जंग से पीछे हटने जैसा था, उसे उसके अपने विचारों की भारी लड़ाई में छोड़ते हुए। लोरेना ने अंकल विलियम को पीछे से पुकारा। वो उस दयालुता को पहचानती थीं जो उनकी सख्ती के पीछे छिपी रहती थी। फिर भी उन्हें उस जंगली बच्चे के प्रति उनकी बेरहमी समझ नहीं आई, जैसे कि उस मासूम का होना ही कोई गुनाह हो। ये विरोधाभास उन्हें बेचैन कर रहा था। एक आदमी जो वफादारी और अपनापन दिखा सकता है, वो इतनी कड़वाहट के साथ कैसे बात कर सकता है। जब विलियम आखिरकार चला गया, लोरेना वहीं खड़ी रहीं और चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहीं। हॉल का शोर उनके पीछे जारी था, पर वो उनकी चेतावनियों के बोझ के सामने बहुत दूर और मध्यम लग रहा था। वो वहीं खड़ी होकर उनकी बातों के बारे में सोचने लगीं,
उन शब्दों को अपने मन में टटोलने लगी, जैसे कोई पत्थर को उलट पलट कर देखे कि उसके कोने कितने नुकीले हैं। हंस मेरिंगर उनके पास आया और उसे लगा कि विलियम यही था, क्योंकि उसने एक चिल्लाहट सुनी थी, ऐसी आवाज जो संगीत और हंसी के बीच भी साफ सुनाई दे रही थी। लोरेना ने बड़े शांत अंदाज में बताया कि उनके अंकल का गुस्सा शायद उस जंगली बच्चे की वजह से था जिसे खास दस्ता साथ लाया था। बात साफ थी, वो बच्चा सिर्फ एक राज नहीं था बल्कि एक चिंगारी था। हंस मेरिंगर गुस्से से भर गया। उसे समझ नहीं आया कि शूरवीरों का मुखिया एक मासूम जवान लड़की पर गुस्सा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि विलियम की समझ उसके अपने जख्मों और खोए हुए बच्चों और साथियों की यादों की वजह से धुंधली हो गई है, वो दर्द जिसने दया को शक में बदल दिया है। हंस के लिए ये बात माफी के काबिल नहीं थी कि दुख को लोरेना से कड़वे शब्द बोलने का बहाना बनाया जाए। लोरेना ने हंस को शांत होने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि इस गर्म माहौल में एक और गुस्सा भड़क उठे। उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए हंस मेरिंगर ने उनसे विलियम को समझने की कोशिश करने को कहा और जोर दिया कि उसके इस तरह बोलने के पीछे एक वजह है। उसका लहजा नरम हो गया, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि विलियम की इस बेरहमी के पीछे एक ऐसी पुरानी और खूनी कहानी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हंस ने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। करीब 30 साल पहले उन जंगली कबीलों का हमेशा के लिए सफाया करने का वक्त आया था। शूरवीरों ने तलवारों के साथ कुल्हाड़ियां और दूसरे हथियार उठाए और इस पक्के इरादे के साथ चल पड़े कि वो इस खतरे को जड़ से मिटा देंगे। ये एक ऐसा अभियान था जिसमें डर और खुद को सही मानने का जुनून भरा था, जिसने गांवों की जगह सिर्फ राख छोड़ी। उस अभियान के दौरान एक जवान शूरवीर एक जले हुए गांव से गुजर रहा था, जहां हवा में अभी भी धुएं और जली हुई लकड़ी की महक आ रही थी। खंडहरों के बीच उसे एक छोटा सा जंगली बच्चा मिला, उस तबाही के बीच बिल्कुल अकेला, जैसे वो कोई ऐसा जिंदा बचा हुआ इंसान हो जिसे आग ने किसी तरह छोड़ दिया हो। वो नजारा इतना अचानक था कि उस शूरवीर के कदम वहीं रुक गए और वो दुश्मन को एक इंसान के रूप में देखने पर मजबूर हो गया। वो बच्चा बिना कपड़ों के उस ठंड में खड़ा था और इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उसका छोटा सा शरीर जैसे टूटने ही वाला हो। उसके पास कोई हथियार नहीं था, यहाँ तक कि एक पत्थर भी नहीं, और उसके खाली हाथ उसे किसी सिपाही के बजाय एक डरे हुए नन्हे जीव जैसा दिखा रहे थे। उसके चारों तरफ गांव में सन्नाटा पसरा था, जैसे दुनिया भूल चुकी हो कि वो कभी वजूद में था। उस शूरवीर ने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, हालांकि वो बच्चा दुश्मन देश का था, पर उसने किसी नुकसान की उम्मीद नहीं की थी। ये एक स्वाभाविक व्यवहार था, खतरे के बजाय एक पनाह देने की कोशिश जो उस पल में हुई जब इंसानियत के सामने सारे नियम फीके पड़ गए। उस शूरवीर की उंगलियां उसके करीब थीं, जैसे कि बस एक छुअन ये तय करने वाली हो कि वो बच्चा एक इंसान की तरह जिएगा या एक दुश्मन की निशानी बनकर मरेगा। उस मुलाकात के बाद राज्य के उस योद्धा ने उस बच्चे को अपना लिया, जबकि बाकी लोग उसे चेतावनी देकर और नफरत दिखाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। कईयों ने दलील दी कि ये बेवकूफ़ी है, दुश्मन पर दिखाई गई दया एक दिन खून के बदले ही चुकाई जाएगी, और उन्होंने उसे बच्चा छोड़ देने को कहा। उन आवाज़ों में उस वक्त के योद्धा हंस मेरिंगर की आवाज़ भी थी, जिसका विरोध चाहे कितना भी सख्त हो, सिर्फ इस डर से पैदा हुआ था कि दुनिया इस दयालुता का क्या हश्र करेगी। वो लड़का अजीब तरह से शांत खड़ा था, एक ऐसे बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही थमा हुआ जो अभी अभी जंग के मैदान से बचकर आया हो। पर उसकी आंखों में एक ऐसी जंगली चमक थी जो किसी मासूम बच्चे में नहीं होती। उसकी उस नज़र में एक गहराई थी, जैसे राख के नीचे दबे अंगारे हों, जिसे देखकर लगता था कि उसके अंदर कोई शैतान बस हवा मिलने का इंतजार कर रहा है। लेकिन उस नेक दिल नाइट ने,
जो जंग की थकान और तरस की वजह से नरम पड़ गया था, इस खतरे को अनदेखा कर दिया और शक करने के बजाय रहम करना चुना। जब कबीलाई इलाकों में लड़ाई आखिरकार खत्म हुई तो उस लावारिस बच्चे को किसी पुरानी जंग की निशानी की तरह समेट लिया गया और लंबी सड़कों और बर्फीली हवाओं के बीच वापस लाया गया। उसे धुएं और चीख पुकार से दूर हवेली की सुरक्षित दीवारों के भीतर लाया गया, जैसे कि पत्थर और आराम उस सच को मिटा सकें जिसने उसे ऐसा बनाया था। नौकर उसे अजीब नजरों और घबराहट के साथ देखते रहे और मन ही मन दुआ मांगते रहे कि जंग हवेली के दरवाजों के बाहर ही रहे। नाइट अक्सर घर से दूर ही रहता था। उसे ड्यूटी पर ऐसे बुला लिया जाता था जैसे शांति भी बस एक दूसरे किस्म की जंग हो। पर उसकी जवान पत्नी ने बिना किसी शिकायत के उस बच्चे की जिम्मेदारी संभाल ली। वो उसे नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और उन रातों में उसे चुप कराती जब वो खामोश होकर कांपते हुए जाग जाता था। उसके हाथ बहुत कोमल थे और आवाज में सब्र था। उसने उसके साथ किसी दुश्मन के अंश जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसी जान जैसा बर्ताव किया जिसे अभी भी प्यार से संवारा जा सकता था। पूरे 1 साल तक उस नेक औरत ने पूरी शिद्दत से बच्चे का ख्याल रखा। उसने अपनी पूरी जान छोटे मोटे कामों में झोंक दी, गरम खाना देना, फटे कपड़े सिलना और उसे चुपचाप कुछ न कुछ सिखाना। घर के बाकी लोग भी इस अजीब से रिश्ते को अपनाने लगे थे और मौसम बिना किसी बड़ी मुसीबत के बीतते गए, मानो किस्मत मान गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे किसी अनहोनी का शक हो और पूरे घर में उम्मीद की एक चादर सी बिछ गई थी।